नमस्कार, मैं पीयूष मणि अवस्थी। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया जंक्शन में। अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव 2024 के बाद से लेकर अब तक अपनी पार्टी को हर स्तर तक पहुंचाने के लिए हर प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के साथ साथ महाराष्ट्र और हरियाणा पर भी अखिलेश की नज़र है। इस बीच अखिलेश और कांग्रेस के बीच में ऐसा क्या गुप्त प्लान तैयार किया गया है जिससे उड़ने वाली है माया और बीजेपी की नींद, हम दिखाएंगे इंडिया जंक्शन की इस स्पेशल रिपोर्ट में। नेक्स्ट प्लान ऑफ अखिलेश। लोकसभा चुनाव 2024 में अखिलेश यादव ने 37 सीटों पर जीत हासिल करने के साथ साथ ही देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद अब अपनी पार्टी के एक्सपेंड को और धीरे धीरे अलग अलग राज्यों में फैलाना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में अखिलेश की नज़र उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के साथ साथ हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों पर भी हो गई है। आखिर अखिलेश यादव ने जिस पीडीए फार्मूले के तहत लोकसभा चुनाव 2024 में बेहतर प्रदर्शन किया था, अब वही फार्मूला पूरे देश में अखिलेश यादव लागू करने जा रहे हैं। साथ साथ कांग्रेस को लेकर इंडिया गठबंधन की मजबूती के लिए अब अखिलेश ने एक ऐसा मास्टर प्लान तैयार कर लिया है जो न सिर्फ पीडीए बल्कि बीजेपी के कई और फार्मूलों पर भी भारी पड़ेगा। क्या है अखिलेश का वो मास्टर प्लान और वो नया फार्मूला जिससे अखिलेश और राहुल की नज़दीकियां बढ़ेंगी, तो वहीं माया और बीजेपी की परेशानियां निश्चित तौर पर अखिलेश अब बढ़ाने वाले हैं। आज की इस रिपोर्ट में हम अखिलेश यादव का वो मास्टर प्लान आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली सपा की नज़रें अब यूपी के उपचुनाव और 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर हैं। सियासी गलियारों में ऐसी चर्चा है कि सपा ने इस इलेक्शंस के लिए सहयोगी दल के साथ स्ट्रेटजी भी बना ली है। इंडिया ब्लॉक के तहत सपा ने कांग्रेस के सामने गिव एंड टेक, एक हाथ दो और एक हाथ लो का फार्मूला रखा है। खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि सपा ने हरियाणा की 5 विधानसभा सीटों और महाराष्ट्र की 12 विधानसभा सीटों पर दावा किया है। सूत्रों के मुताबिक सपा 2 राज्यों की 17 सीटों के बदले यूपी में कांग्रेस को 2 सीटें देने के लिए राजी हो सकती है। हरियाणा की जिन 5 सीटों पर सपा ने अपना दावा ठोंका है वो हैं जींद, महेंद्रनगर, गुड़गांव और रेवाड़ी जिलों की हैं। इन जगहों पर मुस्लिम और यादव मतदाताओं की संख्या अच्छा खासा है। ऐसे में सपा इन जगहों पर समीकरण पक्ष में मान रही है, जबकि कांग्रेस वहां 3 से 4 बार हार चुकी है। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली सपा ने महाराष्ट्र के भिवंडी पश्चिम, मालेगांव सेंट्रल, वर्सोवा, औरंगाबाद पूर्व, धुले, अकोला वेस्ट, नागपुर सेंट्रल, करंजा, जलगांव, रावेर और अमरावती पर दावा किया है। इस बीच कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में सपा चीफ के सूत्रों के हवाले से जानकारी ये भी दी गई है कि अगर हरियाणा और महाराष्ट्र में सपा का सीटों की मांग से जुड़ा हुआ दावा स्वीकार कर लिया जाता है, तब यूपी में गाजियाबाद, मिर्ज़ापुर की मझुआ सीट कांग्रेस को दिए जाने पर विचार विमर्श किया जा सकता है। फिलहाल अखिलेश और राहुल की जोड़ी किसी भी सूरत में बीजेपी पर भारी पड़ने की फिराक में है और शायद उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव के साथ साथ अब महाराष्ट्र और हरियाणा पर अखिलेश की नज़रें पूरी तरह से गड़ गई हैं। अब देखना ये होगा कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी गिव एंड टेक जैसे फॉर्मूले को किस हद तक आगे बढ़ा पाते हैं। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।